सो वेल वी आर बैक टू बिगिन अगेन। एंड जहाँ पे हमने देखा कि हमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमने देखा कि जो सौम्या है ये लेटर लिख रही है अपनी फ्रेंड को, एंड ये जो है बेंगलुरु से दिल्ली इनको अपने स्कूल ने लाया है विज़िट के लिए। एंड जहाँ पे जो हमारी ये सौम्या है, ठीक है ना, इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट जो है नेशनल वार मेमोरियल का जो है इसने विज़िट किया है। एंड वहाँ पे इसने जो है डिफरेंट बहुत से जो है लगभग 26,000 से ज़्यादा जो हमारे बहादुर जवान हैं जिन्होंने 1947 के बाद अपनी जान गंवाई है, उनकी साइटेशंस वहाँ पे देखने को मिलती हैं, उनके नेम वहाँ पे इनग्रेव्ड है। उसके अलावा जो है इसी मोनूमेंट के जो है पास इसको जो है दूसरी चीज़ जो है देखने को मिलती है, दूसरी इंस्टॉलेशन अमर जवान ज्योति की इंस्टॉलेशन, जिसके अंदर हमेशा से जो है परमानेंटली दिन रात जो है आग जलती रहती है। तो कैसे आगे मूव करते हैं। द नेशनल वार मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति इन द ऑब्लिसिक विचेस, ठीक है ना। जो नेशनल वार मेमोरियल जो है अब जो है अमर जवान ज्योति जो है अब उसका पार्ट है, ठीक है ना, जो बेसिकली टेपरिंग स्टोन पिलर है ऑब्लिसिक, ठीक है ना, ऑब्लिसिक सराउंडेड बाय 4 चरखास। तो इसको जो है सरावण अमर जवान ज्योति को कौन करता है, 4 चरखे इसके साइड में हैं। During the inauguration, the Prime Minister lit a new flame to commemorate the fallen heroes, ठीक है ना। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो है इनाग्रेशन किया था तो उसने जो है एक नया जो है फ्लेम जलाया था वहाँ पे हीरोज़ को कमेमोरेट करने के लिए। लेटर द ओल्ड एट इंडिया गेट वाज आल्सो मर्ज विद द न्यू फ्लेम एट द नेशनल वार मेमोरियल। बाद में जो ओल्ड फ्लेम जो इंडिया गेट पे बर्न हो रहा था वो वाला फ्लेम भी जो है उसको भी मर्ज किया जाता है किसके अंदर, नेशनल वार मेमोरियल के अंदर। जो फ्लेम है आग का शोला जो परमानेंटली जल रहा है वहाँ पे जो है मर्ज कर दिया है। हेयर इज़ ए पिक्चर ऑफ द न्यू अमर जवान ज्योति इफ़ यू हैवंट सीन इट। यहाँ पे जो है आपको पिक्चर देखने को मिलेगी अमर जवान ज्योति की, अगर आपने नहीं देखी तो ये वाली आपकी पिक्चर है अमर जवान ज्योति की, ठीक है ना। ठीक है ना। यू कैन सी द ऑब्लिसिक सराउंडेड बाई रथ्स दैट हैव बीन प्लेस्ड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो जो है आप साइड में जो है देख सकते हो जहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स में जो है फूल आपको जो है रखे हुए देखने को मिलेंगे इस अमर जवान ज्योति के साइड में चारों तरफ। द लाइटिंग डिज़ाइन इज प्लान्ड इन सच ए वे दैट इट ट्रांसफर्स द मोनूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डाउन टू डस्क, ठीक है ना। तो ये जो इसका लाइटिंग इस तरह से इसके अंदर जो है लगा के रखी है, जो इसका लैंडस्केप है पूरे मोनूमेंट का वो शेप चेंज हो जाता है जैसे ही सनलाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है सुबह से जो है शाम तक जाता है, ठीक है। इट ट्रूली इज़ ए मेजेस्टिक साइट दैट फिल्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त साइट है जिसने जो है मुझे अपने नेशन पे जो है गर्व करवाती है। आई वॉज आल्सो ओवरवेलम्ड बाई द इंटरमाइनेबल फ्लेम एज ए मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड वैलर, ठीक है ना। तो मैं जो है यहाँ पे जो इटर्नल जो ये जो इंटरमाइनेबल जो फ्लेम है एज ए मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड वैलर, ये जो अमर जवान ज्योति का जो फ्लेम है इससे जो है ये काफ़ी जो है इम्प्रेस हुई है राइटर हमारी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस तरह से सामने आप देखेंगे कि इंडिया गेट का आपको देखने को मिलेगा। एंड इन्होंने जो है कितने परफेक्टली जो है यहाँ पे इसको जो है डिज़ाइन किया है, ठीक है ना। आवर टीचर आल्सो एक्सप्लेन्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द चरखास टू अस। हमारे टीचर ने हमें जो है चरखा का क्या सिग्निफिकेंस का, ठीक है ना, वो भी हमें बताया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हेंस शेयरिंग विद यू। मैंने ये चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पाई, चरखा का हमारे यहाँ क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए मैं ये भी तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। द नेशनल वार मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स विच आर नोन एज अमर चरखा, वीरता चरखा, त्याग चरखा, रक्षा चरखा। जो नेशनल वार मेमोरियल है इसके अंदर जो है आपको 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, जिनको क्या कहा जाता है, अमर चरखा, वीरता चरखा, त्याग चरखा, रक्षा चरखा, ठीक है ना। 4 चरखे आपको जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अराउंड ए 15 मीटर टाल सेंट्रल ऑब्लिसिक, जो 15 मीटर जो लंबा सेंट्रल ऑब्लिसिक है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है परमानेंटली आग जल रही है विद एटर्नल फ्लेम, जिसके अंदर जो है ना बुझने वाली उम्र भर ना बुझने वाली आग जिसमें जल रही है अमर जवान ज्योति, उसके जो इर्द गिर्द आपको जो है 4 सर्कल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या नाम है उनके, ये वाले, ठीक है। इट आल्सो हाउसेस ब्रॉन्ज एंड स्टोन्स मोरल्स ग्राफिक पैनल्स, ठीक है ना।
जहाँ पे जो है आपको ब्रॉन्ज और पत्थर के जो है मोराल्स जो हैं, कुछ स्कल्पचर्स वगैरह भी जहाँ पे देखने को मिलेंगे, पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। Isn't it amazing? ये काफ़ी मज़ेदार नहीं है। द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द अमर चरखा। सबसे अंदर वाली जो सर्कल है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है अमर चरखा, आल्सो नोन एज सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इसको सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी भी कहा जाता है। दिस हैज़ द ऑब्लिसिक विद एटर्नल फ्लेम, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ऑब्लिसिक है, जिसके अंदर परमानेंटली जो है आग जल रही है। दी अमर ज्वान ज्योति, ठीक है ना, फ्लेम सिंबलाइजेज द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सेपरेट ऑफ फॉलन सोल्जर्स विद द एश्योरेंस दैट द नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर सैक्रिफाइस, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है अमर ज्वान ज्योति की जो है आग जल रही है। तो ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि ये जो इन्होंने कुर्बानी दी है, ठीक है ना, देश इसको कभी नहीं भूलेगा एंड जो है हमेशा जो है इसको होमेज पे करता रहेगा, इस आग जो परमानेंटली यहाँ पे जल रही है। द सेकंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चरखा। जो सेकंड सर्कल है हमारी, उसको क्या कहा जाता है? वीरता चरखा, विच इज़ आल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जिसको सर्कल ऑफ बहादुरी भी कहा जाता है। दिस इज ए कवर्ड गैलरी दैट एक्सहिबिट्स 6 मोरल्स क्राफ्टेड इन ब्रॉन्ज। ये कवर्ड गैलरी है जिसके अंदर जो है आपको 6 क्राफ्टेड ब्रॉन्ज के मोरल्स देखने को मिलेंगे, जो डिपिक्ट करते हैं वैलियंट बैटल एक्शंस ऑफ आवर आर्मर्ड फोर्सेस, कि हमारे आर्मर्ड फोर्सेस ने किस तरह से किसी को दुश्मन को मारते हैं या किस तरह से जंग लड़ते हैं। तो वहाँ पे उनका जो है आपको ब्रॉन्ज की शक्लें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चरक। जो हमारा थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं त्याग चरक, आल्सो नोन एज सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, जिसको सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है, ठीक है। The circular concentric walls of honor symbolize the ancient war formation which is called चक्रव्यूह, ठीक है ना। तो ये इसकी जो कंसंट्रिक वॉल्स हैं इसकी, ठीक है ना, ये सिंबलाइज करती है एंशंट वार फॉर्मेशन जो है, जिसको चक्रव्यूह कहते हैं, ठीक है ना, चक्रव्यूह। दी वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टेबलेट्स। ये जो वाल है इसको कवर किया गया है किससे? ग्रेनाइट टेबलेट से। एंड इंडिविजुअल टेबलेट इज सोली डिपिक्टेड टू ईच फॉलन हीरो ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और एक जो इंडिविजुअल टेबलेट जो है इसके अंदर जो है ग्रेनाइट के टेबलेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब ब्रिक्स देखने को मिलेंगी, जिस पे हर एक पे जो है इंडिविजुअली एक एक पर्सन का नाम जो है लिखा हुआ है, जिसने जो है सेक्रीफाइस किया है इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। देयर नेम्स आर एच्ड इन गोल्डन लेटर्स। इनके जो नाम है गोल्डन लेटर्स के अंदर जो है इस लिखे गए हैं इसके अंदर। द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चरखा। जो सबसे बाहर वाला चरखा है वो रक्षा चरखा उसको कहा जाता है, विच इज़ आल्सो नोन एज सर्कल ऑफ, जिसको अक्सर ये भी कहा जाता है क्या? सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। तो सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी सबसे बाहर वाली को कहा जाता है। In this चरखा द रो ऑफ ट्रीज इज ए रीअश्योरेंस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री दैट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको जो है दरख्तों की जो है रो देखने को मिलेगी, जो ये चीज़ रीअश्योर करते हैं कि आज भी जो हमारी कंट्री है उसको स्टिल जो है कोई भी अगर थ्रेट आता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है खड़ी है, ठीक है। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स हु इंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हर दरख्त जो यहाँ पे है वो जो है शो करता है क्या? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है ना। एक सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है हर पेड़, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो सर्कल है उसके अंदर जितने भी पेड़ इसके चारों तरफ लगे हैं, उसका ये मतलब है कि हमारे जवान जो बॉर्डरों पे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेशनल वार मेमोरियल जो है, जहाँ पे इसने जो है कुछ डिपिक्शन हमें दी है। द नेशनल वार मेमोरियल सिंबलाइज द नेशंस ग्रेटिट्यूड फॉर द पर्सनल ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेस हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द डिफेंस ऑफ कंट्री सेंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद जो है जिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी देश की रक्षा के लिए, तो उनके जहाँ पे जो है उनकी जो है डिस्प्लेसमेंट में एंड उनकी होमेज में ये वाले जो है हमें यहाँ पे जो है ये मोनूमेंट देखने को मिलता है। द नेशनल वार मेमोरियल वाज डेडिकेटेड टू आर्मर्ड फोर्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो नेशनल वार मेमोरियल है ये डेडिकेट किया गया है आर्मर्ड फोर्सेस को, किसके बिहाफ पे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे। द डिज़ाइन ऑफ मेमोरियल सिंबलाइजेज द इमॉर्टैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल्जर्स एंड सेलिब्रेट द एंडोमिलाइट कोरेज। जो डिज़ाइन है मेमोरियल का वो इमॉर्टैलिटी सिंबलाइज करता है हमारे सोल्जर्स के स्पिरिट की, ठीक है ना, और जो है उनकी हिम्मत की जो है यहाँ पे ये जो है दाद देता है। द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल वार मेमोरियल इज़ बेस्ड ऑन 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स। जो नेशनल वार मेमोरियल्स है इसका जो कंसेप्ट है 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स पे है, विच कैरेक्टराइजेज जर्नी ऑफ सोल्जर फ्रॉम बर्थ टू मार्टरडम, जो सिंबलाइज करता है जर्नी बर्थ से मार्टरडम तक, ठीक है ना। तो इस तरह से
पहले सर्कल, दूसरी सर्कल, तीसरी सर्कल, चौथी सर्कल, अमर चक्र, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी वीर चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस एंड सबसे बाहर है रक्षा चक्र, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक्चुअल में ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट यू कैन रीड इट वंस अगेन, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। वी स्पेंड द होल डे फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग, हमने जो है पूरा दिन जहाँ पे बिताया, ठीक है ना, सुबह से शाम तक एट द नेशनल वार मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज। सुबह से शाम तक हमने पूरा दिन जहाँ पे गंवाया नेशनल वार मेमोरियल में और इसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में। मार्केट बाई मेजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स, कर्तव्य पाथ, ठीक है ना, कर्तव्य पथ जो है इसके इर्द गिर्द आप देखेंगे मेजेस्टिक, आपको जो है बड़े बड़े जो है आपको लॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, पार्क्स वगैरह देखने को मिलेंगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं जिनको कर्तव्य पथ कहा जाता है वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वी वी आर इमर्स्ड इन द एम्बियंस दैट वाज सॉलम एंड ए रिमाइंडर ऑफ व्हाट ए फ्री नेशन कुड अचीव, ठीक है ना। हम जो है इस मतलब इस चीज़ में खो चुके थे कि एक जो आज़ाद देश है वो क्या कुछ जो है अचीव कर सकता है। दी ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस, ये जो पूरा एनवायरनमेंट था इसको आदमी देख के जो है इमोशनल हो जाता था। दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग, ठीक है ना, जो काफ़ी जो है इंस्पायरिंग है। आई फेल्ट एज आई हैड डेवलप्ड एंड बॉन्ड विद द प्लेस, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है यहाँ पे इस जगह के साथ जो है अटैच हो चुकी हूँ। आई लर्न ए लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा, बट आई आल्सो हैव टू एडमिट दैट द वेरियस डिस्कोर्सेज ऑन द डे ब्रॉट टीयर्स, ठीक है ना। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जहाँ पे ये बात भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमारे साथ हुई जब किसी सोल्जर का ये साइटेशन पढ़ते थे तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, टू माई आइज, ठीक है ना, इसकी आंखों में जो है आंसू भी आए दिन में कई बार। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कास्ड बाई वार्स, ठीक है ना, ये काफ़ी दुखद है ये सोचना कि कितनी ज़्यादा जो है जाने और जो है नुकसान होता है ज़िंदगियों का जंग की वजह से। इट मोटिवेटेड मी टू लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज़, ठीक है ना, इसने मुझे मोटिवेट किया कि हमें जो है एक वर्दी लाइफ जो है अपनी जो है हमारे बहादुर जानों की जो गई है, हमें जो है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर आवर विज़िट, हमारे विज़िट के बाद, ठीक है ना, द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ द ब्रेव हार्ट्स, ठीक है ना, हमारे विज़िट के बाद हमारी जो क्लास है उसने डिसाइड किया कि जो हम जो है एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे उन स्टोरीज़ पे जो उनकी स्टोरीज़ पे, ठीक है ना, जो बहादुरी दिखाई है हमारे, ठीक है, जांबाज बहादुरों ने, हम उस पर जो है एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। वी केम अक्रॉस आर द नेशनल वार मेमोरियल, ठीक है ना, तो हम जो है नेशनल वार मेमोरियल के पास जो है आए थे। वी डिवाइडेड आवर सेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स, हमने जो है अपने आप को जो है 5 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया। वी आर चूजिंग मार्टर्स टू मेक प्रेजेंटेशंस डिपिक्टिंग देयर कोरेजियस स्टोरीज, हमने जो है चूज़ किया शहीदों को, ठीक है ना, टू मेक रिप्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग देयर कोरेजियस स्टोरीज। तो हमने जो है 5-5 के ग्रुप बना लिए एंड सब ग्रुप जो है अपनी अपनी जो है कुछ जो मार्टर्स हैं उन पे जो है प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आवर टीचर हैज़ एडवाइजड अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, हमारी टीचर जो है उसने हमें बताया कि हमारी जो एक्सपीरियंस रहा नेशनल वार मेमोरियल का वो हमें जो है असेंबली के अंदर सुबह जो है शो करना है, दूसरे बच्चों को भी बताना है। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वार मेमोरियल, ठीक है ना, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है नेशनल वार मेमोरियल है इसके बारे में पता चलेगा। एंड द सोल्जर्स इट कमेमोरेट्स, और उन सोल्जर्स के बारे में भी पता चलेगा जिनको जो है ये हमारा नेशनल वार मेमोरियल होमेज पे कर रहा है, ठीक है ना। I'm going to give a presentation on the story of Major Padamapani Acharya, ठीक है ना, who fought for India in 1990 इन 1999 करगिल वार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सोमिया है ये प्रेजेंटेशन बनाने जा रही है किस पे, मेजर पद्मापनी आचार्य पे, जिसने लड़ा कब 1999 में जो है जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी करगिल वार। एंड वाज अवार्डेड द महावीर चक्र, और इसको क्या मिला, महावीर चक्र मिला था, ठीक है। तो ये है नीचे इसकी प्रेजेंटेशन। रिमेंबरिंग करगिल 1999 मेजर पद्मपनी आचार्य 21 जून 1968 20 जून 1999 टू राज राइफल महावीर चक्र, ठीक है, पोस्थॉमसली, पी का मतलब पोस्थॉमसली इसको मिला है। तो महावीर चक्र वाज अवार्डेड टू महावीर चक्र पोस्थॉमसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका लिंक भी है, आप जाकर इस पर जो है क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये आपको जो है ओपन कर देगा, ठीक है ना।
ओके, द साइटेशन ऑफ द फॉर द महावीर चक्र रीड्स एज फॉलोस। जो साइटेशन है महावीर चक्र की, ठीक है ना, वो कैसे लिखी गई है, उसमें क्या चीज़ हमें पता चलती है। गैजेट नोटिफिकेशन दिस जो है इस मतलब इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है आर्डर लिखी गई है इसको ऑपरेशन विजय करगिल डेट ऑफ अवार्ड 15 अगस्त 1999 को जो है इसको मिला है, ठीक है। साइटेशन जो है, साइटेशन मतलब जो चीज़ जो है इसके बारे में बताती है, जो प्लेट मेजर पद्मापनी आचार्य, इसका ये नंबर था। तो राजपुताना राइफल्स पोस्ट थॉमस जो है इसको महावीर चक्र मिला है, तो उसके बारे में क्यों मिला इसको, तो ये चीज़ जो है नीचे जहाँ पे लिखी हुई है। आई थिंक जहाँ पे हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, बट विल मेक श्योर कि हम जो है इसको तब तक कवर कर देते हैं। ऑन 28 जून 1999, ठीक है ना, इस डेट को 28 जून 1999 को मेजर पद्मापनी आचार्य एज ए कंपनी कमांडर वाज असाइंड द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ कैप्चरिंग एन एनिमी पोजीशन विच वाज हैवली फोर्टिफाइड, ठीक है ना। तो मतलब कि इस डेट को जो मेजर पद्मपनी आचार्य होता है उसको जो है एक कंपनी कमांडर बनाया जाता है और उसको टास्क दिया जाता है कि ये वाली जो पोजीशन जिस पे दुश्मन आके बैठ गया है, तो ये वाली जो है छीननी है, जो काफ़ी हैवीली फोर्टिफाइड थी, मतलब इसको काफ़ी दुश्मन ने बाहर से इसकी दीवारें वगैरह मजबूत करके रखी थी, अच्छा सा किला बना दिया था। स्ट्रांगली हेल्ड एंड कवर्ड विद माइंस एंड स्वीपिंग मशीन गन एंड आर्टिलरी, ठीक है ना। तो इसको जो है जो दुश्मन था उसने जो है बहुत मजबूती से अपना कब्जा जमा रखा था उस पोजीशन पे, और अपने पास उसके पास माइंस थे, ठीक है ना, मशीन गन्स वगैरह थी, आर्टिलरी जो हैवी गनें होती हैं वो वाली सी सब चीज़ें उसके पास थी। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशन हिंज्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशन, ठीक है ना। पूरी बटालियन की सक्सेस जो थी और ब्रिगेड का ऑपरेशन जो था वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि जब पहले ये वाली पोजीशन अगर हमें कैप्चर हो जाती है तो जहाँ पे हमें जो है इंडियन फोर्सेस को तब जो है मजबूती मिलती। हाउएवर द कंपनी अटैक ऑलमोस्ट फाल्टर्ड एट द वेरी बिगनिंग। हालांकि जो है हुआ क्या कि जब कंपनी ने पहले अटैक किया तो ये बिल्कुल पीछे खदेड़े गए, ठीक है ना, तो मतलब कि इनको नाकामी मिल रही थी। When the enemy's artillery fire came down squarely on the leading platoon, जो प्लेटून आगे प्रोसीड कर रही थी इस पोजीशन की तरफ, इन बनकरों की तरफ, तो वहाँ से आर्टिलरी के जो फायर आए जिसकी वजह से ये वाली प्लेटून है इनको जो है इधर उधर बिखरना पड़ा, खदेड़ दिए गए, जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज़ होगी, इन्फ्लिक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हैं यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि पोजीशन जो थे एक बहुत ही मजबूत जो है सिग्निफिकेंट पोजीशन पे थे। विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, ठीक है ना, बिना अपनी खुद की परवाह करते हुए मेजर पद्मापनी आचार्य टुक द रिजर्व प्लेटून ऑफ हिज कंपनी एंड लेड इट थ्रू रेनिंग आर्टिलरी शेल्स, ठीक है ना। मेजर पद्मापनी आचार्य जो था ये अपनी जो प्लेटून रिजर्व प्लेटून थी इसको साथ में लेता है, और इनसे जो ऊपर बारिश आ रही थी आर्टिलरी के फायर्स के कंटिन्यूस जो बरस रहे थे उनमें से दौड़ते हुए आगे जो है जान की परवाह करते हुए जो है अपने मिशन की तरफ जो है बढ़ देता है। Even as his men were falling to the murderous enemy fire, ठीक है ना, हालांकि उसके जो साथी थे वो भी उनकी जो है ज़ख्मी हो रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, लेकिन ये जो था कंटिन्यू जो है ही कंटिन्यू टू कोरेज हिज मैन एंड चार्जड एट द एनिमी आप, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली आपने जो है आपने जो प्लेटून थी उसको हौसला दिलाता रहा और जो है आगे दुश्मन की तरफ जो है बढ़ता गया। द स्टीप रॉक फेस विद हिज रिजर्व बटालियन, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक बहुत ऊंची जो थी पहाड़ी थी जिस पे जो है चढ़ना था इनको, ठीक है, एंड अनमाइंडफुली ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, और बहुत ज़्यादा जो बुलेट्स थी, बारिश हो रही थी, किसकी गोलियों की बुछार हो रही थी। मेजर पद्मपनी आचार्य क्रॉल्ड अप टू द एनिमी पोजीशन एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स, ठीक है ना। पद्मपनी आचार्य जो मेजर था ये जो है अपने बाजुओं और पैरों बाजुओं और कराल का मतलब होता है जब आप बाजू और घुटने के पास लेट के जो है आगे मूव करते हैं, तो इसने करालें की एंड एनिमी के पोजीशन के बिल्कुल करीब पहुंचा और इसने ग्रेनेड जो है वहाँ पे दागे उसकी पोजीशन पे, उनके बनकरों में। एंड दिस डेयरिंग असाल्ट, ये जो खतरनाक किस्म की असाल्ट मेजर आचार्य ने कंडक्ट की थी, तो इसकी वजह से वो काफ़ी इंजर्ड, फास्ट सेवियरली इंजर्ड, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था मेजर आचार्य।
डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड एंड अनएबल टू मूव, इसके बावजूद कि वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका था और हिल नहीं पा रहा था, ही आर्डर्ड हिज मैन टू लीव हिम एंड चार्ज एट द एनिमी व्हाइल ही कंटिन्यू टू फायर एट द एनिमी, ठीक है ना। तो इसके बावजूद कि उसके आदमी उसको सहारा देते, उसने कहा कि मुझे छोड़ दो और जो दुश्मन है आप कंटिन्यूसली उस पर अटैक करो, और ख़ुद भी जो है कंटिन्यूसली जो है अपने दुश्मन पे फायरिंग करता रहा। द एनिमी पोजीशन वाज फाइनली ओवररन एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कैप्चर्ड। तो फाइनली जो है एनिमी जो है वहाँ से भाग उठा, ठीक है ना, एंड जो है वहाँ पे इन्होंने हरा दिया दुश्मन को, और जो जगह थी, जो पोजीशन इसको टारगेट दिया गया था, जो बनकर थे, इसने वो पोजीशन कैप्चर कर ली। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन द ऑफिसर हाउएवर सकम्ड टू हिज इंजरीज। जब मिशन कंप्लीट हुआ तो ये वाला जो ऑफिसर्स था इसकी वहीं पे जो है मौत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। मेजर पद्मापनी आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल कोरेज। जो मेजर पद्मपनी आचार्य था इसने जो है एक बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी का जो है मुजाहरा किया था, लीडरशिप का मुजाहरा किया था, और सिपरेट इसने दिखाई थी, सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ एनिमी, ठीक है ना, और ख़ुद की इसने जो है मतलब कि ख़ुद की कुर्बानी दे दी थी, ठीक है ना। तो ये था हमारी यहाँ तक वीडियो, यहाँ से आगे वीडियो को हम जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। चैप्टर काफ़ी लंबा है, हम फिर से जुड़ते हैं वापस।